नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्य में स्थित जोशीमठ मलारी हाईवे निम्नलिखित में से किस देश के बॉर्डर से जुड़ा है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान है, होगा नहीं। नेपाल दोस्तों, जोशीमठ का है तो जोशीमठ चमोली है, तो नेपाल दोस्तों बहुत दूर हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्टून उत्तराखंड में नशा मुक्ति के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार किया गया? इनमें से दोस्तों आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा लाठी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और जागरूक करने के लिए पहाड़ी कार्टून चित्रों और लाठी कला के साथ चर्चा में आई? कंचन जदली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के किस जिले में मौजूद शेषनाग देवता मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर हर साल एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है? दोस्तों ये कहाँ लगता है? ये लगता है उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही लाल ढांग गैंडी खाता सड़क कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हरिद्वार में। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की किसाऊ परियोजना के लिए 6 राज्यों के बीच संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसाऊ परियोजना किस नदी पर? दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। किसाऊ परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? टोन से पर है, याद रखिएगा, देहरादून में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1918 में कृतपुर गांव में किसके नेतृत्व में ब्रिटिश ग्रामीणों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया? दोस्तों 1918 की बात यहाँ पर की गई है, तो मूखा सिंह हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क उत्तराखंड के किस जिले में बना है? दोस्तों पूछा जा सकता है। उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क दोस्तों ये कहाँ बना है? चमोली में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में पारिवारिक पेंशन का नया नाम क्या होगा? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्मान पेंशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सुरेंद्र कुमार सुमित वाल्मीकि जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी के खिलाफ कांस्य पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से था? दोस्तों ये था, इनका संबंध था हॉकी से। जेवलिन थ्रो में दोस्तों भाला फेंक पे एक ही नाम याद आता है, वो है दोस्तों नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हर साल जिला खेल संघ द्वारा आयोजित किया जाता है? दोस्तों कहाँ किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में पुनर्निर्मित लच्छीवाला नेचर पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? दोस्तों लच्छीवाला कहाँ है? आप सभी को बता दोस्तों ये कहाँ है? देहरादून में हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल बोले तो एसडीआरएफ के कांस्टेबल राजेंद्र नाथ किस देश की चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह करने वाले राज्य के पहले पुलिसकर्मी बन गए? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जो माउंट एल्ब्रुस है यह कहाँ स्थित है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यूरोप, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान राज्य के किस जिले में है? दोस्तों ये है देहरादून में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिमालयी जड़ी बूटियों की 40 प्रजातियों के साथ भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल उद्यान जिनमें कुछ अत्यधिक दुर्लभ और लुप्तप्राय हैं, किस गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों यह है माणा चमोली में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किस गांव को खगोल विज्ञान पर्यटन स्थल में बदल रही है? दोस्तों किसको बदल रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेनीताल भी चमोली में है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे का नाम क्या है? दोस्तों ये NH94 था, लेकिन दोस्तों अब हो गया है NH राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH 134 हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के कला पर्यटन संस्कृति ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है? दोस्तों ये क्या है? पवनदीप राजन को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट आभासी सुनवाई को पूरी तरह से समाप्त करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है, जबकि इस कदम के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित? दोस्तों ये बन गया है पहला राज्य।
अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किस जनपद में अंडरग्राउंड केबल प्रोजेक्ट पूरा किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, देहरादून मसूरी एशिया के कौन से नंबर का सबसे बड़ा रोपवे होगा जिससे यात्रा सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरी होगी? दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा। तो आप दोस्तों देहरादून से मसूरी सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप जा सकते हैं। आप दोस्तों जैसे विक्रम में जाते हैं, किसी में जाते हैं, घंटाघर से दोस्तों आप ISBT नहीं पहुंचे रहेंगे दोस्तों। जब मैं भी देहरादून जाता हूं तो घंटाघर से दोस्तों इतना समय तो ISBT में पहुंचने में नहीं लगता, क्योंकि इससे ज़्यादा ही लगता है, लगभग 1 घंटे के आसपास लग जाता है, 40-45 मिनट लग जाते हैं। तो इतने में दोस्तों हम पहुंच जाएंगे 15-20 से 18 मिनट में, 20 मिनट में देहरादून मसूरी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक बनाकर इतिहास रचने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का संबंध किस जनपद से? दोस्तों ये है हरिद्वार से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस राज्य में 8 से 14 वर्ष की आयु के 50-50 लड़के व लड़कियों को हर साल मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति दी जाएगी? दोस्तों यह है उत्तराखंड ने दोस्तों अभी हाल ही में शुरू किया है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, महिला खिलाड़ियों के खेल कौशल के विकास के लिए किस जनपद में महिला खेल विद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो उत्तराखंड में दोस्तों महिला खेल विद्यालय भी खोला जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये बन रहा है दोस्तों कहाँ, उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस संगठन मंत्रालय ने देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से लोगों के एक स्वस्थ, सुरक्षित और टिकाऊ खाद्य वातावरण, दोस्तों खाद्य का यहाँ पर नाम आ गया तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किसने एक संयुक्त उद्यम में एक ऐप विकसित किया है जो प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी दोस्तों कर सकता है? ये क्या है? IIT रुड़की ने, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों को वाईफाई सुविधा से लैस करने का दोस्तों निर्णय लिया गया है? ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये है उत्तराखंड। तो अच्छा हो जाएगा आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है, सिमगढ़ी चाय बागान उत्तराखंड के किन जिलों की सीमा पर स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये है बागेश्वर और पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड दोस्तों इसकी स्थापना होती है 2004 में, ने किस वर्ष सिमगढ़ी में चाय बागान की स्थापना की थी? तो 1994 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड किस जनपद में, किस जिले में स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब विकसित करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा देहरादून में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारत का सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूर्यकिरण संयुक्त अभियान पिथौरागढ़ में किस देश की सेना के साथ हुआ? दोस्तों ये सूर्यकिरण किसके साथ होता है? भारत और नेपाल के दोस्तों बीच होता है सूर्यकिरण युद्धाभ्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय की वित्त समिति ने किस नदी पर सबसे ऊंचे बांध को अपनी मंजूरी दे दी है जो उत्तराखंड में 5,747 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा? दोस्तों ये बनने वाला है यमुना पर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के इलाज में बहुमूल्य योगदान के लिए किस संस्था को आयुष्मान सम्मान से सम्मानित किया है? दोस्तों यह है एम्स ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया? दोस्तों ये लिया उत्तराखंड ने, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, प्रश्न आ सकता है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 2005 में। उत्तराखंड संस्कृत संस्थान दोस्तों इसका नाम कर दिया गया है, हरिद्वार में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है? दोस्तों ये है संस्कृत और जनवरी 2010 में इसे बनाया गया था, ये आपको याद रखना है, 7 जनवरी 2010 को। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। कारण दोस्तों ये है कि 1 सितंबर को हुआ था खटीमा गोलीकांड। और गढ़वाली भाषा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। कारण दोस्तों क्या है? मसूरी गोलीकांड, ये आपको याद रखना है। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की कुल लागत राशि कितनी है? ये यहाँ पर आपको बताना। लखवाड़ दोस्तों ये किस पर है? यमुना पर है। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की कुल लागत दोस्तों कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5,747 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना कितने राज्यों को पेयजल उपलब्ध कराएगी? दोस्तों ये 6 राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंडी सांस्कृतिक चित्रकार किसकी पेंटिंग को हिलजात्रा पेंटिंग नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था?
जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, ये हो जाएगा शमशेद फोटोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विवेकानंद पहाड़ी कृषि अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ स्थित है? ये दोस्तों है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा 1924 में स्थापना हुई थी, 1936 में दोस्तों आया था ये अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है सेब के विपणन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव आयोजित किया गया था? दोस्तों प्रश्न आ सकता है, उत्तराखंड हो जाएगा इसका सही उत्तर, देहरादून में ये हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में? दोस्तों तुंगनाथ हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेद में से कौन सा प्रत्येक उच्च न्यायालय को स्वयं की अनुमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 215 में। अगला प्रश्न है बहल पेपर मिल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये है, यहाँ पर आपको बताना दोस्तों ये है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा ओम पर्वत और आदि कैलाश निम्नलिखित में से किस जिले में है? दोस्तों ये पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में होम स्टे योजना किस देश के मॉडल पर तैयार की गई है? दोस्तों ये प्रश्न जबरदस्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लोगों को गंगा की अनुपलब्धता और पवित्रता के बारे में जागरूक करने के लिए नमामि गंगे गंगा मसाल यात्रा किस शहर से शुरू की गई थी? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये हुई थी ऋषिकेश से। पिथौरागढ़ जिले की कितनी किलोमीटर से अधिक खुली सीमा नेपाल से सटी है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये है लगभग 150 150। अगला प्रश्न है एगास यानी कि बग्वाल उत्सव किस पर्व के 11 दिन बाद मनाया जाता है? ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दिवाली के बाद। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। मीलम लिस्सर खलिया दोस्तों किस जिले में है? पिथौरागढ़ में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान किस जगह पर स्थित है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, आ सकता है प्रश्न, तो ये है देहरादून में। भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान दोस्तों ये कहाँ है? देहरादून में है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में इको टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा टिहरी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के परिसर में एक रक्षा केंद्रित इनक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा वीर माधव सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा हाल ही में उत्तराखंड में 5वीं निर्वाचित विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, तो ये किया गया था वंशीधर भगत को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है चार धाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, ये किया गया है सीकरी को, ए के सीकरी को। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न आने की प्रबल संभावना है हाल ही में अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा CII द्वारा सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान दोस्तों हासिल किया IIT रुड़की ने। रुड़की जल सम्मेलन 2022 की थीम दोस्तों क्या है? ये यहाँ पर आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल है तो भविष्य, जल है तो भविष्य। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बोले तो NCERT दोस्तों, NCERT की स्थापना होती है 1961 में, तो NCERT का दोस्तों निदेशक नियुक्त किया गया है उत्तराखंड के ही प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को, तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा बसंती देवी पद्मश्री दोस्तों, पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है, का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्यावरण से। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये क्या है? हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को, तो ये नाम आपको याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों योजना कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा एग्जाम में। माधुरी बर्थवाल पद्मश्री का संबंध किस क्षेत्र से है? इनको भी दोस्तों पद्मश्री दिया गया है 2022 में दोस्तों, ये हैं लोक गायिका। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों, ये किया गया अनुराग रमोला को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित दोस्तों किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवम रावत को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2021 को राज्य का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ दोस्तों किया गया, खटीमा में किया गया था उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का दोस्तों स्थान कौन सा है? दोस्तों ये है 15वां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा आपको यहाँ पर बताना है सरस मेला का आयोजन कहाँ दोस्तों किया जाता है। ये यहाँ पर आपको बताना है सरस मेला दोस्तों, ये लगता है रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य के सबसे लंबे पुल मेजर ब्रिज को स्वीकृति दे दी है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी होने वाली है, तो 2 किलोमीटर 561 मीटर दोस्तों इसकी लंबाई जो है होने वाली है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा घसियारी उत्सव कहाँ दोस्तों मनाया जाता है, घसियारी उत्सव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा हाल ही में राज्य में यमुना घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमा कहाँ से मिली दोस्तों, मिली उत्तरकाशी से। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड की भूटिया जनजाति पर केंद्रित किस फिल्म का चयन दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित होने वाले 39वें इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए किया गया दोस्तों, ये किया गया पाताल टी का, पाताल टी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग 2021 में उत्तराखंड के किस शहर को 134वां दोस्तों स्थान मिला है, ये मिला है देहरादून को। अगला प्रश्न है जौलजेबी मेला दोस्तों कहाँ लगता है, काली और गोरी नदी के संगम पर पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तराखंड गौरव सम्मान दोस्तों दिया गया डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा सैनिक धाम निर्माण के लिए आयोजित शहीद सम्मान यात्रा का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया दोस्तों, ये किया गया था हरिद्वार में। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया दोस्तों 2021 के लिए। अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था, वंदना कटारिया को दोस्तों दिया गया था, इनका संबंध है हरिद्वार से। 2022 में दोस्तों दिया गया अर्जुन पुरस्कार, अभी हाल ही में दोस्तों दिया गया है लक्ष्य सेन को, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पर्वतारोही शीतल राज को भी तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया है। शीतल राज का संबंध किस जिले से दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो पिथौरागढ़ से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ के दर्शन के साथ आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की ऊंचाई दोस्तों कितनी है, प्रश्न आ सकता है, तो 12 फीट है, ऑप्शन नंबर सी। धनलेख मेला दोस्तों ये कहाँ लगता है, ये लगता है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा दोस्तों की है, ये की है एनडी तिवारी विकास पुरुष के नाम पर। अगला प्रश्न है बिनसर अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। बिनसर अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ दोस्तों किया गया देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्य के पहले डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 2 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर उत्तराखंड के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया दोस्तों, ये क्या था, रुद्रपुर में। अगला प्रश्न है ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए देहरादून में। अगला प्रश्न है खतलिंग पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है टिहरी में, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है 7 से 14 अक्टूबर के बीच अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा आपको दोस्तों इसमें से याद रखना है कि कुंजापुरी पर्यटन दोस्तों विकास मेला कहाँ लगता है, टिहरी में। और पहली बार दोस्तों इसका आयोजन कब किया गया था, कुंजापुरी दोस्तों जो मेला है इसका आयोजन पहली बार किया गया था 1974 में। इतना ही आपको याद रखना है, बाकी इतना लंबा चौड़ा कि 7 अक्टूबर से चला था ये आपको याद नहीं रखना है। वन्य जीव सप्ताह 2021 में दोस्तों कब मनाया गया, ये यहाँ पर आपको बताना रहेगा दोस्तों। ये मनाया गया था 1 से 7 अक्टूबर के बीच में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई दोस्तों, कब की गई, ये की गई थी 30 सितंबर 2021 को। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है नारायण कोटि मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नारायण कोटि मंदिर दोस्तों कहाँ है, यह है